ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਾਠੇ ਸੁਬਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਕਦੀ ਆਇਲ ਕਦੀ ਮੱਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਗਏ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ देसी स्टोर सी देसी ग्रोसरी स्टोर सी। उधर मैंने डालडा घी देखा। ओ माय गॉड, डालडा वनस्पति जो होता है। तो मैंने सोचा कि ये हमारे बचपन की चीज़ें, जब हमारे अम्मी जी जो हैं जब डालडा आ रहा था, देसी घी जा रहा था उस वक़्त ये डालडा रखा है हमारे घर में। देसी घी के साथ साथ ना डालडा रखा जा रहा था। और ये गार्बेज छोड़ गए हैं। मैंने कहा ज़रा गार्बेज ये अंदर रख दूँ। तो मैंने जब डालडा देखा तो मुझे इसका सॉन्ग याद आ गया, जहाँ डालडा वहाँ मामता। मैंने कहा ले भई इत्थे ते मामता आई, ये तो मन पता ही नहीं। मैंने कहा मैंने तो एक डब्बा ज़रूर लेना। मैंने असद साहब को कहा, असद साहब ने कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं कहते। जो भी कुछ ग्रॉसरी हमने लेनी है वो कहते हैं ले लो, पूछना क्या है। मैंने असद साहब से कहा कि ये तो ज़रूर मैंने लेना है असद साहब। वो कहते हैं ठीक है ले लें। हमने वो लिया है। उसके साथ मैंने कहा आज पराठा बना दो। आज याद करूँगी मैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बासमती के साथ जब आप बासमती कह रही हैं, बनास्पति घी के साथ जब आप पराठा बनाते हैं या कोई हलवा बनाते हैं या कोई चीज़ भी बनाते हैं तो आप उसमें ना ज़्यादा टेस्ट होता है, ज़्यादा मज़ेदार बनता है हलवा, ख़ासकर खसूसन। तो मैंने कहा कि चलो जी आज इसका भी ज़रा मज़ा लेते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं। जहाँ डालडा वहाँ मामता। वाह। तो बस फिर इस चीज़ को लेके पराठा बनाया मज़े से। खुद अपने लिए भी बना लिया। मैंने कहा लो भाई खुद अपने लिए भी एक पराठा बनाओ, बड़ा ज़रूरी है। मैं ज़्यादा पराठा नहीं खाती। तो बस जब पराठा बना तो क्या मैं कहती हूँ क्रिस्पी पराठा था। वाह 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 वाह। वैसे डालडा वनस्पति का एक अपना ही स्वाद है, अपना ही मज़ा है। अपनी सारा मुझे बचपन याद आ गया कि जब हम कॉलेज जा रहे होते थे या स्कूल की बड़ी क्लासों की बात है, मतलब 7वीं 8वीं ये क्लासें जो थी, तो जाना तो सर्दियों में अम्मी जी जो थे ना वो बना के देते थे पराठे, अंडे। किसी ने दही खानी है तो दही, किसी ने दूध पीना है तो दूध, इस तरह होता था। तो अंडे मुझे कभी इतना शौक़ नहीं रहा अंडे का, पता नहीं क्या बात है। मैं अंडा खाती थी तो मुझे सीने पे ना एक भारीपन हो जाता था, तो मैं इसलिए मैं अंडा कभी शौक़ से नहीं खाया। तो दही के साथ मैंने पराठा बड़े शौक़ से खाना, दही में मीठा डालना, मीठा डाल के दही के साथ पराठा खाना। और कई दफ़ा ऐसा होना कि एक पराठा खाने के बाद दूसरे पराठे का भी दिल करना। क्या ज़िंदगी थी। और माएँ तो बैठी बच्चों के लिए होती हैं कि बच्चे जो गए उनको फटाफट हम बना के दें। माँओं के बगैर जो है ना बच्चे कुछ नहीं हैं। मैं कहती हूँ जब घरों में दाखिल हों आप और माँ नज़र नहीं आती थी जब हम आते थे, तो मैं इतना घबरा जाती थी, क्योंकि मुझे अपनी पता नहीं क्या बात है कि सारों से बड़ा ही प्यार था, बड़ा ही प्यार है। अभी भी जो चले गए उनसे अभी भी है, उसी तरह याद करते हैं, रो पड़ते हैं। लेकिन वो जब अम्मी जी ने गाना होना घबरा पड़ना और कहना अम्मी जी किधर हैं, अम्मी जी कितने ने, अम्मी जी कितने ने। और फिर अम्मी जी ने कहना मैं इधर आ, क्या बात है मैं इस कमरे में हूँ। तो हमने खुश हो जाना, नहीं अम्मी जी हम वैसे ही बात कर रहे थे। तो ये मावा ठंडियाँ छावा ने जो मतलब बना देती हैं, आपको पराठे बना के देती हैं, जो भी बच्चे चाहते हैं वो बना के देती हैं। तो डालडे घी से बात शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई, तो डालडा इधर भी पहुँच गया भाई। डालडा भी था, कश्मीर वनस्पति भी था,
और कौन से थे, और कोई और आगे हुए हैं, आपको पता है इंडिया के भी हैं, तो इंडिया के भी बड़े होते हैं। लेकिन मुझे तो अपना डालडा जो है ना मैं ले आई हूँ। अब देखो वो कब ख़त्म होगा, क्योंकि वो 2.5 किलो का डब्बा था, तो मैंने कहा मुझे कोई छोटा देखना चाहिए था कि 1 किलो का कोई मिल जाता डब्बा, हो सकता है 1 किलो के भी हों। तो ये है डालडा की कहानी, आप भी याद करें, आपको भी याद आएगा डालडा जो खजूर मार का होता था साथ। डालडा ही खजूर मार का है ना, मुझे कोई अब डब्बा देखूंगी तो याद आएगा। तो डालडा अगर आप भी खाते हैं, कोई यादें अगर डालडा के साथ अब आप हैरान होंगे कि बनास्पति घी को डालडे का टाइटल दिया गया था जब लोग ये छोड़ रहे थे ना देसी घी। तो अगर कोई अम्मी जी हमारे सुनाते हैं कि अगर कोई खाता था ना ये बनास्पति घी, तो लोग कहते थे वो देखो भाई वो साथ वाला या वो फलां जो है वो डालडा घी खाता है। अब डालडा पता नहीं आज तक मुझे इस निस्बत की समझ नहीं आई कि बनास्पति घी को डालडे का नाम क्यों दिया गया। शायद डालडा ही सबसे पहले मतलब स्टार्ट हुआ होगा, हो सकता है पहला ब्रांड जो आया बनास्पति घी का वो डालडा ही होगा, इसीलिए कि डालडा जो है वो पहले दिन से देसी घी के मुकाबले पे खड़ा हो गया। और लोगों को छुप छुप के कहते हैं ये डालडा लेके आते थे लोग, और लोग बताते नहीं थे कि हम देसी घी नहीं खाते, हम डालडा खा रहे हैं। और आज अल्लाह का ये कहते हैं ना कि ये सर्कल जो है ना गोल है, तो ये गुलाई में चलता चलता वो ज़माना दोबारा लौट आया है। अब डॉक्टर कहते हैं कि आपने अगर खाना है तो देसी घी खाएं, कुछ कहते हैं देसी घी खाएं, कोई कह रहे हैं चर्बी पिघला के खाएं, क्योंकि हमारे सरहद में या बलूचिस्तान या उधर क्या कहते हैं पठान इलाके जितने भी अफ़गानिस्तान, यहाँ सारा ज़्यादातर लोग जो थे ना वो चर्बी पिघला के घी बनाते थे, और उसी घी से वो चर्बी बड़े शौक से खाते थे, पिघलने वाली चर्बी। तो इधर पंजाब में जो है ये तो देसी घी इधर तो चलता था, बड़ा मतलब समझा जाता था। और आज देसी घी में इतनी मिलावट हो गई है पाकिस्तान में कि कभी मैं यहाँ से जाती हूँ, क्योंकि देसी घी हमारी रगों में है, और मैंने बहुत खाया हुआ है बचपन से लेके जवानी तक, बहुत खाया देसी घी। तो मैं आज भी देसी घी ढूंढती हूँ वहाँ, कभी एक बंदा लेके आता है वो भी मिलावट वाला, कभी दूसरा लाता है वो भी मिलावट वाला, कभी किसी औरत को कहती हूँ वो भी लेके आती है एसेंस डले हुए, खुशबू देसी घी की है, डालडा की। और इतनी मिलावट वाले पता नहीं अब शायद घी बनते भी नहीं है वहाँ, लोग दूध बेच देते हैं, कोई मक्खन वो दही नहीं जमती कि मक्खन निकालें, रिड़कें उसे, रिड़क के मक्खन के बाद फिर देसी घी बने। शायद यही वजह है कि अब देसी घी वहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई अपने घर के लिए, कोई गांव में या कोई अपने घर की गायें रखी हुई हैं, कोई अपने लिए उन्होंने, तो वो उससे देसी घी कोई मिल जाए तो मिल जाए। अदरवाइज़ अब देसी घी मैं इतना महंगा भी कहती थी कि मुझे मिल जाए, मगर नहीं मिलता था। तो खैर बात देसी घी की चल पड़ी है तो चलने दें। आप ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने देसी घी चखा हुआ है, खाया हुआ है, और डालडा घी खासकर ये डालडा बनास्पति के किस ने चटखारे पराठों में लिए हैं या हलवा उलवा बनाया, कैसे, ये बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शहीना असद और आप देख रहे हैं शहीना असद का एक नया व्लॉग नए दिन के साथ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरे सब सोने सज्जन मित्रों को बहुत बहुत सलाम आदाब अर्ज़ है। मैं फिर बाहर बैठी हूँ, बड़ा अच्छा मौसम था, नहा नु होकर निकली तो मैंने कहा ज़रा झूले पे बैठते हैं और झूला झूलते हैं, साथ आपसे बातें करते हैं। तो बातें करने के लिए निकली हूँ, आपसे गुफ्तगू करने के लिए। तो जिधर जिधर मेरे व्यूवर्स पूरी दुनिया में मुझे देख रहे हैं
उन सबको सलाम है, आदाब अर्ज़ है, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिधर रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ, अपने बड़ों, माँ बाप, रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। क्योंकि ये जो मोहब्बतों के रिश्ते हैं ना दोस्तों के साथ, ये हम खुद बनाते हैं। बाकी रिश्ते तो अल्लाह मियाँ ने बना के भेजे होते हैं और हमें वो पैदाइशी तौर पे हमारी पैदाइश के साथ ही हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों के रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते हम खुद बनाते हैं। सहेलियों के रिश्ते, दोस्तों के रिश्ते, तो वो भी बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। उनको हम अपनी मोहब्बत से, अपने एतबार से, अपने खलूस से उनको सेंचते हैं। और फिर वो ज़िंदगी के साथ साथ बाज़ रिश्ते तो चलते हैं और बाज़ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ गलत फहमियों की वजह से, या उनकी राहें कहीं और मुड़ जाती हैं, वो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ जो दोस्तानी के रिश्ते हैं वो हमेशा ताउम्र चलते हैं। दोस्तों के साथ हमेशा साफ रुख, साफ दिल हो के मिलें, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ ना हों। कुछ चीज़ें बड़ी छोटी होती हैं, मामूली होती हैं, वो आप तक शायद बढ़ा चढ़ा के भी पेश हो जाती हैं सम टाइम। ये किताबें जो है ना, इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। ये आपको इल्म सिखाती हैं, आपको बताती हैं कि ये रिश्ते नाते किस तरह दुनिया के चलाने हैं, आपको दुनिया के हुनर बताती हैं। और ये किताबें जो हैं वो आपके अंदर नॉलेज पैदा करती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं आपको। लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो आपकी तरबियत का बाइस बनती है। जो इन्वायरमेंट में आप पलते बढ़ते हैं, जो चीज़ें आपके अंदर लाशौरी तौर पे जा रही होती हैं, वो चीज़ें जनाब हमेशा हमेशा आपकी शख्सियत में एक रोल प्ले करती हैं। किताब जो है वो अगर गलत चीज़ें आप में आ गई हैं तो किताब आपको इन्फॉर्म करती है कि आप जो है ये चीज़ें छोड़ दें, ये अच्छी नहीं है। तो ये बहुत से लोग मैंने देखे, इतने पढ़ाकू हैं, किताबों के अंबार लगाए हुए हैं कि ये भी इनके हैं, ये भी। लेकिन सम टाइम आप उनके साथ बैठे हैं तो आपका दिल भर जाता है, आप उठ जाते हैं। किताब जो है वो आपकी शख्सियत नहीं बनाती, मजलिसें आपकी शख्सियत बनाती हैं, महफिलें आपकी शख्सियत बनाती हैं। कहती हैं ना कि दरवेशों के साथ या एक बाइल्म दोस्त के साथ उठो बैठोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, और अगर किसी जाहिल के साथ उठो बैठोगे तो उससे कुछ सीख तो नहीं सकोगे, अलबत्ता उसकी कभी किसी बेवकूफ़ी का शिकार भी हो सकती। तो अपने आप को हमेशा अफलातून ना समझें। हम एक सादे से लोग हैं, सादगी को अपनी ज़िंदगी का पहलू रखें, रोशन पहलू। अगर कोई याद करे तो ये कि बड़ा सादा बंदा था। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनको अगर कह दें कि ये बड़ा सादा है तो वो ये भी माइंड करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं कोई सादा सुदा नहीं, मैं बड़ा चलाक हाँ, जरा कोई गलती करो मैं तुहानू ने जवाब देना वा। उसे ये नहीं पता भोले बादशाह को, उसको ये नहीं पता उस भोले बादशाह को कि सादगी जो है ना वो भी एक खूबसूरत सा हुनर है, वस्फ है सादगी जो है। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको अच्छी चीज़ें करने की तौफीक दे। लो जी जनाब, असी तो बाहर बैठे खूब इंजॉय पे करने हैं, तुहाडे नाल गप्पां ला रहे हैं, गल्लां कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और तुसी गल्लां करना अपने कमेंट्स के जरिए, तुसी अपनी मुहब्बत के जरिए अपने प्यार का इजहार उस तरह जो करते हो तो बड़ा ही दिल खुश होता है, बहुत दिल खुश होता है। अपने दिल दीयां गल्लां साडियां भैनां, साडियां धीआं, साडियां नूहां कर सकदियां ने मेरे नाल, मेरे अकाउंट ते जाके, जे इंस्टाग्राम जाके तुसी फिज़ा दा है मेरा ख्याल है अकाउंट, जिहदे तुसी कुछ भी गल्लां जिहड़ियां शेयर कर सकते हो, अपनियां बातां शेयर कर सकते हो और वो मेरे तक पहुँच जाती हैं। क्योंकि फिज़ा कहती है कि तुसी बिजी होंदे हो, तुसी सम टाइम नहीं देखते, तो मैं फिर फौरन बच्चियां ने ना, बच्चियां का काम ही है वे कि वो हमेशा जिहड़ा वे इन टच रहिंदे ने अपने कंप्यूटरां दे नाल, अपने सैल फोनां दे नाल। असी लोग जो हैं सैल फोन
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਫੋਨ, ਮਗਰ ਕਈ ਦਫਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੇਟੇ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟੇ, ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਨੇ ਤੇ ਐਨੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਰਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼, ਅੱਲਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰਨ। ਫਿਜ਼ਾ ਜਰੀਏ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾत जारी रहेगी, जाना किधरे नहीं। फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये फूलों सायों लगाए हुए हैं, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा गार्डन उन्होंने अपना बनाया, ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह। ये जो है ना पौधे, ये भी जानदार होते हैं, कितना खूबसूरती देते हैं आँखों को ना, रूह को, आँखों को। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ग्रीनरी, कुदरती खूबसूरतियाँ, इतना प्यारा लगता है ना कि मेरी आँखों को भी, मेरी रूह को भी बहुत राहत मिलती है, और यकीनन सबको ही मिलती है। ये देखो रेड भी निकले हुए हैं फूल सारे, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला ने, ये कहाँ से आए हैं ये, अल्लाह मियाँ कहते हैं ये कहाँ से आई हैं चीज़ें, बताओ मुनकरो, जो मुनकर हैं वो बताएं, ये कैसे दरख्त खुद ही बढ़ जाते हैं, खुद ही हरे भरे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। ये अल्लाह पाक की ज़ात पैदा करने वाला हर चीज़ को, ये जानदार हैं, हमारी तरह बोल नहीं सकते, और हमें पता नहीं है कि आप सुन सकते हैं कि नहीं, लेकिन शायद सुन भी सकते हों, कुछ कह नहीं सकते भाई, ये अल्लाह मियाँ को पता है। चले अंदर चलते हैं, मैंने कहा धूप पड़ी है, बहुत ले ली धूप, अब ज़रा अंदर को चलते, चल के ज़रा बैठते हैं, अंदर का नज़ारा करते हैं। अब ज़रा नमाज़ पढ़ती हूँ, अजान हो गई है, असर जोहर की नमाज हो गई। मैंने कहा जोहर की नमाज पढ़ते हैं और फिर अंदर जाते हैं। चलो, फिज़ा शहना आ चुकी है। A few moments later. थैंक यू वेरी मच। ये ज़्यादा ना हम लेट हो गए हैं। वो जी व्यूवर जी मोए जानू के हम ऑफिस में आए हैं, अब वेट कर रहे हैं उसका, और निकल छुट्टी तो उससे हो चुकी ही है, लेकिन अंदर हमारा वेट कर रहा था ना, तो अब वेट हो करके आ गया होगा। आ गया फिज़ा? सू आई सू यू एक्सीडेंट कर दिया, ये देखो देखो कितना जोड़ के उड़े लात नु मार देते जे गड्डी है सब। ओए ओए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आनो चोने जा ले रखता ना मेरा चोना पुत्र किधर है? उधर जाना फिज़ा, बताओ बॉन्ड मिल कौन क्या करने ये क्या हुआ है? एक शर्ट फटी हुई है, और आपकी जो शॉर्ट्स थी है जी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत ग्रीनरी। ये हम वॉन की तरफ आए हुए हैं, हम उधर जाना चाहते हैं वॉन मिल में। उस दिन कुछ शॉपिंग जो की थी अपनी ज़ाती भी कुछ की थी ना, अपनी ज़ात के लिए, कोई तो गिफ्ट देने थे, कुछ अपनी ज़ात के लिए किया, तो उसमें ऐसा हुआ कि एक कमीज जो है ना वो थोड़ी डैमेज, हमने गौर ही नहीं की, तो अब हमने कहा कि फ़ौरन जाके मतलब रिटर्न करें, चेंज कोई दूसरी ले लें उधर से। तो वो हम लोग निकले हैं, मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाऊं, मैं इसको जब पिक किया तो फिर हमने कहा सारे इकट्ठे ही चले जाते। A few moments later. पागल कर दी है जी, पागल कर दी है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ लेते हैं, वे
40 किलोमीटर से आए हैं, इधर लिए और उसके बाद जो है अगले दिन फिर आ गए। क्यों जी? ओ यार इसका बटन थोड़ा सा ऐसे है, ओ यार इसका फलाना ऐसे है। मैं तो हैरान हूँ कि भाई कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं ये। अच्छा खुद चला के आना पड़े ना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बिल्कुल वो बटन भी ठीक लगेगा, वो साइज़ भी ठीक लगेगा, कलर भी ठीक लगेगा, सब कुछ ठीक लगेगा। मुफ्त का शोफर मिला हुआ है, ड्राइवर मिला वो, तो बंदा फिर यही कहता है हाँ यार ये बटन नहीं सही, यार ये कलर थोड़ा सा नहीं मध्यम पड़ गया, उधर तो बड़ा चमक रहा था, इधर आके ठोसा हो गया। चेंज करते हैं इसको, चेंज करते हैं। आई डोंट नो मैन, क्या ये लोग हैं, बड़ी अजीब सी बात है। आ जाए जी। मैं बता रहा हूँ कि एक छोटा सा कोई चीज़ होती है, आप उसको वापस करने आ जाते हैं। आए आप ऐसी चीज़ गलत क्यों ले लेती हैं आप कि आपको बताएं। वापस करना पड़ता है? फटा हुआ निकले, अब हम क्या करें? इसमें हमारी खता नहीं है जा बाबा। मोइज बेचारा भी देखें तिलियर की तरह हो गया बेचारा, बेचारा थक गया। फिजा जान जो ये फिट हैं और ये तो भरपूर फिट हैं, क्योंकि मुफ्त का सब कुछ हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा इनको। इसलिए वीक का खाना बना दिया और रिहायशी शुरू। आप सलामत रहें तो सब। हम खुद ही निकालते हैं, खुद ही खाते हैं और बस। आए अल्लाह, क्या झूठी बातें कर रहे हैं बिना। इनका फोन आता है कि हम 5 मिनट तक पहुंच रहे हैं, टेबल लगा दें। हाँ और हम ऐसे उठते हैं, रोटियां कोई बना रहा है, कोई हाँ, रोटी बनाते हैं, हाँ, ये तो है। सेट कर रहे हैं, कमाल है। रोटी आप बदनाम बनती कर है। रहे हैं हमें, सारी दुनिया देखी है तो वो सोचेगी पता नहीं भी ये वो खुद ही निकाल रहे हैं, खुद ही सालन निकाल के लगाना ये तो कोई काम ना हुआ। रोटी बनाना, हाँ रोटी बनाना, रोटी बनाना बनाते भी हैं, मैं आप तो नहीं बनाते। मैं वही कह रहा हूँ, बना के रख दिया, 4 दिन खाते रहे। हाँ 4 दिन असल बदनाम करते हैं, अच्छा। गलत बातें करते हैं। ये देखा, कितनी गलत बात आप कर रहे हैं। ये नाराज हो जाती है। अब इसका मज़ा इसी तरह ही ना। अब इनको HMN से कुछ खरीदना होगा, चलते हैं अब उधर। ये हमने सबवे लिया, ये मेरा और फुफुजान का 6 इंच वाला हाफा और ये मोइस का। और शाबा कुछ नहीं, शाबा कट डाउन कर रहे हैं। और ये हमारी कुकियाँ। हम कट डाउन करने के कोई मूड में नहीं लग रहे, कुछ जैसा ही लग रहा है। चलो फिजा इसमें लगा। हाँ जी व्यूवर्स, ये हमारे माल की यात्रा भी जो ख़त्म हुई। फिज़ा ने जो है वो चेंज कर लिया जो करना था। अब फिज़ा और असद साहब वो जा रहे हैं, मोइज़ और असद। तो मैंने कहा कि आपसे ये दिखा दूँ कि हम माल से निकल रहे हैं आप। और ये देखें, मौसम देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह। दुनिया ही ये धड़ा धड़ ते धड़ा धड़ ते धड़ा धड़। मैंने कहा थोड़ा सा हम अपना भी दिखा दें आपको, ये सिलसिले हैं हमारे। लोग बैठे हुए हैं, इधर चेयर्स बिछी हुई हैं और सब लोग बैठे हुए हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। वो देखो पीछे से सामने एक बहुत बड़ा ये होटल है जिसमें लोग स्टे करते हैं, रहते हैं आके। अच्छा यहाँ मज़े की बात है कि इर्द गिर्द बड़े होटल फैले होते हैं, कोई स्पेशल जगहों पे नहीं है, मतलब कहीं भी इतना इधर होटलों का बिजनेस है। इसका मतलब लोग आके ठहरते हैं। ये शेर जान देखें हमारे बगैर ही ना गाड़ी चला के तो जा रहे हैं। ये देखें, ये हमें छोड़ के आप जा रहे हैं, ये चक्कर क्या है साहब? ये देखें, इधर से गाड़ी आ रही थी, अच्छा उसमें 2 ख़वातीन बैठी थी, ठीक है। तो वो पार्किंग ढूंढ रही थी। अच्छा तो मैंने उनको ऐसे इशारा किया, मैं कि इधर आओ, इधर आओ, ये ले लो। इधर ले लो। मोए शर्मा गया हैं? कि क्यों आप कर रहे पार्किंग नहीं ढूंढ रही थी, वो अपना रिलैक्स करती हुई ड्राइव करती हुई जा रही थी। अच्छा तो बेचारे मार रहे हो? मैं इशारे कर रहा हूं, मैं कहा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो मोहित इसीलिए घबरा गया कि ये शायद आप क्या लगे हुए हैं, वो कुछ और ही ना समझ बैठेंगे ये बंदा हमें क्या इशारे मार रहे नहीं नहीं, मैं कहा इधर आओ, इधर इधर। अच्छा वो हो सकता है वो सोचे कि इधर क्यों, उधर झाड़ियों में क्यों बुला रहा झाड़ी है? इधर कोई नहीं थी, माजरत के साथ यहाँ झाड़ियाँ कोई नहीं है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि वो इधर इधर क्यों कह रहा है ये आदमी जो है, इधर क्या है?
ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल भी है सही है, सही कह अगर वो रहे हैं। वाकई पार्क डर सकता है इंसान। ये देखें। लेकिन खैर मोइज कहता है नहीं किया करें। साढ़े हमसाए जेडे ने वो जा रहे ने ना पाकिस्तान जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, मेरा ख्याल रात को 7 बजे जाना, निकल गए होंगे इस वक्त तो चले गए होंगे। वो तो जहाज में होंगे। नहीं 11 बजे जहाज है उन्होंने। 7 बजे। 7 बजे इथों जाना नहीं, 11 बजे जा 8 9 अच्छा 7 बजे इधर से जाना है। 10 बजे मेरा ख्याल है, फिर 10 11 बजे फ्लाइट है 11 बजे की फ्लाइट है ना। हाँ किया ये या 7-8 बजे इथों निकलना, 3 घंटे पहलों। चलो यार, और अगले दिन उत्थे पहुंचणगे 9:45 बजे का टाइम रात के, सैटरडे दे 9:45 बजे पहुंचन। चलो अल्लाह खैर से लेके जाए, खैर से आमीन वापस आए। आमीन, खैर से जाएं और खैर से आएं। बड़ी जो है ना, और उनके अब्बू को भी अल्लाह ताला शफा दे होंगे, वो भी बीमार हैं आजकल हॉस्पिटल में। अंकल के लिए हमारे दिल से बहुत दुआ निकलती है, हम हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं। मैं तो ईमान से हमेशा करती हूँ। 2-3 बार ही मुलाकात हुई है और बहुत अच्छे इंसान, इतने वाकयात हैं उनके पास, इतनी कहानी, मैं कहता हूँ कमाल है। कमाल है, बहुत बड़ी अच्छी बड़ी है। अच्छी भाई जिंदगी ये एक गुजारी। जद्दोजहद वाली लाइफ उन्होंने गुजारी है ना, तो फिर जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है ना फिजा, जी उसके पास बहुत स्टोरीज होती हैं, हाँ जी। तजर्बे, फिर अपना वो होता है, क्या कहते हैं, सेल्फ मेड बंदा। सेल्फ मेड के पास तो स्टोरियां बहुत material क्योंकि स्ट्रगल करता है, मेहनतें करता है, फिर इधर तक पहुंचता है, और फिर जिंदगी जो है वो बस वो तो जानी ही जानी है, जानी वो है। तो हर किसी ने जाना है। हाँ ऐसा ही है बस यार, बहुत- अल्लाह उन्हें बहुत- सेहत दे। आजकल हॉस्पिटलाइज है, और कई चीज़ें जो बड़े होते हैं ना, उनकी ये गूगल शूगल विकीपीडिया, इनमें बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो ऐसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट होती है। आज बच्चे जो हैं वो तो गूगल या ये चीजें देखते हैं ना, इंसाइक्लोपीडिया या क्या विकीपीडिया, क्या कहा है आप? विकीपीडिया, नहीं क्या कहा, विकीपीडिया। सही कहा है ना मैंने? हाँ, उनमें से मालूमात लेते हैं। लेकिन आप सोचें कि वो इंसान जो अब नपैद भी होते जा रहे हैं, उनके जो तजर्बात, जो मालूमात थी, मेरा ख्याल है कि वो विकीपीडिया से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो जो आप आंखों में आंखें डली हुई हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं, वो माउथ इंफॉर्मेशन आ रही है, वो आपके दिल पे बड़ा असर करती है। वो पढ़ लिया, वो तो पढ़ ही लिया, मालूमात में। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। हाँ। मैं काफ़ी अरसे से उनका ज़रा सेहत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करें। आमीन तुम्हें आमीन। तो और फिजा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? हाँ, ये मैं इसमें पूछने कोई लगी। नहीं है, तो मेरे ख्याल में इजाज़त लें। हाँ काफ़ी टाइम हो काफी गया, टाइम इजाज़त हो गया। लेनी चाहिए। घर तो सोना भी है। हाँ इंशाल्लाह ताला खुश रहें जिधर भी हैं। आप सबके लिए भी अच्छी दुआएं। जो भी बंदा किसी भी मसले में है, अल्लाह ताला उनके मसले हल करे, परवरदिगार, और बीमारों को सेहत याब करे, शफा दे, हमारी यही दुआ है। तो इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है एक करते नए हैं जी। दिन, एक नए व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा रीच कराएं, इस व्लॉग को आगे से आगे लेके जाएं। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।